हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट पे। दोस्तों, मौजूदा पेंशन प्रणाली में बदलाव का जो चांसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश मॉडल जो है उसको लागू किया जा सकता है। क्या न्यूज निकल कर सामने आ रही है ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम को लगातार आंदोलन भी हो रहा है। पिछले दिनों भी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, रैलियां किया। वहीं केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि फिलहाल ओपीएस बहाली की योजना नहीं है। वो पुरानी पेंशन में जो भी नियम थे अब उससे मिलते जुलते वो नई पेंशन प्रणाली में देने का विचार कर रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार एनपीएस में अहम बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में बदलाव की घोषणा करने की योजना बना रहा है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश मॉडल के अंतिम मूल वेतन के 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। अब इसमें बताया गया है कि जैसा एनपीएस में चल रहा था कि आपका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा था और सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही थी, सेम वैसा ही रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसा कि वहां पर लागू हो रखा है कि जब कोई कर्मी रिटायरमेंट जाएगा तो उसको उसकी पेंशन का 40 से 50% तक दिया जा सकता है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे अभी आप सरकार क्या कर रही है कि कर्मचारी का 10% कटता है उसकी सैलरी का, और सरकार जो है वो अब 14% दे रही है। तो अब हो सकता है सरकार भी अपना जो पैसा है वो बढ़ा दे, 14 से हो सकता है आगे थोड़ा और बढ़ा सकती है। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता के साथ उनके अंतिम मूल वेतन का 50% मिलता है, जो महंगाई भत्ता से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हिस्सेदारी 79% है। 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राहकों की संख्या 6.3 करोड़ थी। कुल ग्राहकों में से राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी 60.72 लाख थे, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी 23.86 लाख कर्मचारी थे। अब वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस योजना की घोषणा जल्द ही हो सकती है। समिति योजना के तौर तरीके पर काम कर रही है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। यह बाजार से जुड़ा होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के बारे में साफ कह दिया है। 11 दिसंबर 2023 को संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया। तब सरकार ने बता दिया है कि उसे कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्लियर बता दिया गया है, सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल अभी तक जो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का जो प्रस्ताव है वो सरकार के सामने नहीं है। सरकार जो है वो एनपीएस में ही बदलाव करके उसे आंध्र प्रदेश मॉडल जहां पर जीपीएस लागू हो रखा है, गारंटीड पेंशन स्कीम, उसके तहत जो उसके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन दी जाएगी। और जो उसमें बताया गया है कि 40 से 50% तक पेंशन मिल सकती है। अब इसमें देखने की बात यह भी है कि क्या डीए जो पुरानी पेंशन में जब रिटायर जाता है कर्मी तो क्या उसको डीए मिलता है, क्या इसमें डीए मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं पुरानी पेंशन जैसी मिलेंगी, ये आगे हम जब न्यूज़ आएगा कोई भी तो मेरे द्वारा आपको जरूर मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।